हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और नए सवाल में। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर, वीडियो को पॉज करके सवाल उतार के सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद में वीडियो चालू करके अपने आंसर को मैच करने की भी कोशिश करें। देखें कि आपका सवाल सही हुआ है या गलत। हम सवाल को करना शुरू करते हैं। आइए देखिए, कहता है एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है जो कि नाइक्रोम का यूज करता है अपने हीटिंग एलिमेंट के लिए, और जब बहुत कम करंट पास होता है इसमें से रूम टेम्परेचर पे, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो इतना ओम है। ध्यान लगा के देखें, हमको T1 दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस और इसका इनिशियल रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 75.3 ओम। कहता जब टोस्टर को कनेक्ट किया जा रहा है 230 वोल्ट की सप्लाई से, क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा अधूरापन है, तो ये एक्चुअली इसके बाद ये होगा कि जब इसको 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया गया तो जो करंट की वैल्यू है वो इतनी रह जाती है। तो जब V इतना था तो I हो गया इतना एम्पेयर। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट, मतलब तुमसे T2 की वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई। और अल्फा की वैल्यू तुमको जो दी हुई है वो दी हुई है 1.70 इंटू 10 की पावर -10 पर डिग्री सेल्सियस। अब बेसिकली ये सवाल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का है या टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस का है, और जो कॉन्सेप्ट लगता है इस सवाल में वो फॉर्मूला लगता है RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। वैसे तो मैंने क्लास में भी इसका एक दूसरा रूप कराया था जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, और वो फॉर्मूला बनता है अल्फा बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। अच्छा, मैं सभी बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि इस फॉर्मूले का ज्यादा इस्तेमाल करें इस तरीके के सवाल निकालने में। अब देखो, बारी बारी से समझो हमको क्या दिया भाई। अल्फा मुझे पता है भाई, R1 मुझे पता है, T1 मुझे पता है, T2 मुझे निकालना है, R2 मुझे पता नहीं है। तो ढूंढो, R2 के लिए कुछ जानकारी दी होगी जहां से R2 निकल सकेगा। ध्यान से देखो, ये रही जानकारी, यहां से R2 निकाल लो। कौन सा लॉ लगा के? ओम्स लॉ लगा के। V बराबर IR, तो R बराबर V बटे I, तो V 230 और I 2.68 एम्पेयर ओम। बाप रे बाप, कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट आएगी भाई। तो ये तुम लोगों का निकल जाएगा R2। और अब सारी वैल्यूज को उठा के यहां पे लोड कर दो भाई। अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10 की पावर -10 बराबर R2 की जगह 230 अपॉन में 2.68, बेहतर रहेगा तुम इसको डिवाइड कर लो। माइनस में R1 75.3 डिवाइड बाय 75.3 और T2 -27। सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को बेटा। T2 बेसिकली कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारे लिए। इस तरीके के सवाल को करते समय एक बात जरूर याद रखना भाई, यहां पर अल्फा की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी है, तभी हमने टेम्परेचर को भी डिग्री सेल्सियस में छोड़ दिया। अगर अल्फा की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में नहीं दी हुई होती, केल्विन में होती, तो हम ये टेम्परेचर को भी केल्विन में बदलते। अब फिजिक्स वाला पार्ट खत्म हुआ भैया, गणित वाला पार्ट यहां पे शुरू हो गया। कैलकुलेशन आप कर लें। ये हो गया आपका आज का सवाल। उम्मीद है लॉजिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कल फिर एक नए सवाल के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।